फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, अभी जो है हम लोग, जैसे आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि ये जो है 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है। देखो बच्चों, मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग साथ दोगे तो हम इसे कंप्लीट भी कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, इसमें जो है हम लोग जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है जो आपका एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे आपके एम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका रेलवे है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है स्टेट और सेंटर लेवल के, सभी के लिए सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसमें जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिया जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस है ना। तो जहाँ पर जरूरत है वहां पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे, काफ़ी अच्छे से हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें देखिए आज है क्लास 1। इसमें टॉपिक हमारा रहने वाला है फार्माकोलॉजी में, जो हमारा स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और टॉपिक है इसमें फार्माकोग्नोसी में, जो ग्लाइकोसाइड्स वाले ड्रग के एमसीक्यूज है ना, ग्लाइकोसाइड्स के एमसीक्यूज। इसमें हमने तो क्लास 1 में हमने 2 टॉपिक लिए, एक फार्माकोलॉजी का एक फार्माकोग्नोसी का। ओके, तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों 5000 एमसीक्यू का सीरीज रहने वाला है। ये क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो इनको हम देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों जो है फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको विजिट नहीं करा है तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो प्ले स्टोर से आप जो है ऐप को, फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अदर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है जहाँ से ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अभी बिना देरी बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं, इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नेम ऑफ द ड्रग इज, ठीक है, तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम को क्या कहेंगे। या भी देखिए, आपका वीएमसी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम हुआ था ना, अभी रिसेंटली हुआ है ये, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है उसे क्या कहेंगे। कोड नेम ऑफ ड्रग, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग, या जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ओके, तो बताइए जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है उसे क्या कहेंगे। देखिए, प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो तो हमारा ब्रांड नेम होता है ना। प्रोप्राइटरी मतलब कि ब्रांड नेम, और नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो जेनरिक नेम होता है ड्रग का। ओके, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है मतलब कि इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी डोजेस फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो इंसुलिन हम लोग पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है ना। तो ये हमारा उड़ीसा में अभी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 2023 में जो एग्जाम हुआ था ईएसआई स्कीम पे, OSSC में ये आया था। तो इसमें जो इंसुलिन को कैसे सबक्यूटेनियसली देंगे, है ना। तो ये आपका ये ऑप्शंस देख लीजिए, इंजेक्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो स्पीड थोड़ी सी कम ही रखेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है वो आपने बताना है। देखिए, स्लो एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, तो इसमें स्लो तो होता नहीं है, कन्वीनियंट है, नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या सुटेबल फॉर ड्रग विद बेटर टेस्ट। देखिए, आपको मेजर एडवांटेज बताना है पेरेंटल रूट का, तो मेजर एडवांटेज जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाईपास द। इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का वो बाईपास हो जाता है। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड। ओके, तो ये एम्स में पूछा गया है। इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राथीकल, पेरिड्यूरल, इंट्रा एटिक्यूलर। तो ये इंजेक्शंस हैं गिवन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड। These are intrathecal injections. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन
फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन में जो है वॉल्यूम कितना जो होता है इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, कितना वॉल्यूम, देखिए 0.1 to 0.2 ml, 1 to 2 ml, 5 to 10 या 10 to 20। आंसर बताइए, एम्स में पूछा गया है ये होता है ऑप्शन ए 0.1 to 0.2 ml। इसमें जो है बहुत ही कम वॉल्यूम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मल रूट से। तो इंट्राडर्मल जैसे कि इसमें BCG वैक्सीन आता है, कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज किया जाता है ना, जैसे TB टेस्टिंग हो गई है ना, तो इन सब के लिए आपका इंट्राडर्मल रूट यूज किया जाता है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन है 0.1 to 0.2 ml, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि इंट्राडर्मल जो रूट है इसमें ड्रग इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन में इंजेक्ट करते हैं। BCG वैक्सीन इसी रूट से दी जाती है इंट्राडर्मल से। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए फार्माकोलॉजी सिंपल हमारा इसमें होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी होती है हमारी फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है फार्माकोन प्लस लोगोज। ओके, फार्माकोन प्लस लोगोज। फार्माकोन जो होता है इसका मतलब होता है ड्रग और लोगोज का मतलब होता है डिस्कस इन। ओके, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, ये आपका जो है फार्माकोलॉजी वर्ड जो डिराइव किया गया फार्माकोन प्लस लोगोज। ओके, याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेरेंट्रल रूट में नहीं आता। ओके, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या रेक्टल सपोजिटरी। तो पेरेंट्रल में ये तीनों तो पेरेंट्रल है, आपसे नॉट पूछा है तो रेक्टल सपोजिटरी आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी लिखा हुआ है इसमें इनटू अ वेन में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारा इंट्रावीनस होता है। मसल्स में इनटू अ मसल्स तो इंट्रामस्कुलर होता है। इनटू द स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज इंट्राथीकल। बीनीथ द स्किन वो सबक्यूटेनियस होता है। ओके, नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन से रूट से ड्रग देंगे तो जो है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। देखिए सबलिंगुअल दिया है या फिर ओरल दिया है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जब ड्रग को ओरली देते हैं। ओके, ओरल रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, बाकी सबलिंगुअल में भी बाईपास हो जाएगा, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है ओरल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका दिल्ली में पूछा गया और फिर महाराष्ट्र में भी आया था, ये महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ 2021 का उसमें पूछा था। नेक्स्ट, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, है ना। तो आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक टर्म्स आती है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, देखिए दो टर्म आती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। ओके, डायनेमिक मतलब कि ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक में हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME की स्टडी। फार्माकोडायनेमिक जो है इसमें जैसे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका मतलब है ना, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो आपसे पूछा फार्माकोकाइनेटिक में क्या इंक्लूड है। ओके, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको ADME की स्टडी बताई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, तो फार्माकोकाइनेटिक होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक है मतलब डी को डी से रिलेट करके याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का डी पकड़िए। ओके, मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इस डी को इस डी से रिलेट करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज, तो ये देखिए
फिर से क्वेश्चन आया, महाराष्ट्र में फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक में मैंने आपको एडीएमई की स्टडी बताई, आप देख लीजिए ऑप्शंस। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, है ना। आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी देख लीजिए, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दिया, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ओके, तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक में होता है हमारा एडीएमई की स्टडी। दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। ओके, और फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग क्या कर रही है, ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसमें ड्रग का क्या आएगा, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो ये आपको फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। ओके, और काइनेटिक में हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आ जाएगा काइनेटिक में। ओके, जैसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो यूज करते हैं, है ना, तो गलत हो गया। जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल, तो मोर एक्यूरेट होता है ना कि लेस एक्यूरेट, है ना। यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल, बिल्कुल सही बात है, रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। कह रहे इज टू स्लो फॉर इमरजेंसी, ये स्लो नहीं होता, है ना। इमरजेंसी में तो पेरेंटल रूट से देते हैं ड्रग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने एडीएमई की स्टडी पढ़ी, एब्जॉर्प्शन दिया है आपको, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो एडजॉर्प्शन नहीं आता, ओके, ये एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट एडजॉर्प्शन, है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जैसे फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक, फिर से क्वेश्चन आया, फार्माकोडायनेमिक ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो देखिए इसमें क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग या एक्सक्रीशन। तो इसमें मैकेनिज्म आ जाएगा ड्रग का, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को इनको साथ में क्या कहेंगे, डिस्पोजिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म। तो इनको साथ में डिस्पोजिशन बोलेंगे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, है ना, एडवर्स रिएक्शन की प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग, इन सब के लिए आपकी जो फार्माकोलॉजिकल साइंस है कौन सी है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोग्नोसी। तो ये फार्माकोविजिलेंस में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, ये फिर से क्वेश्चन सीजीएचएस में आया हुआ है। फार्माकोडायनेमिक को डी पकड़िए, ड्रग डज टू द बॉडी, सिंपल डी पकड़ के निकालेंगे, ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है ना, ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो एडीएमई याद रखिए इसमें। ओके, अब आंसर निकालिए। व्हाट, अच्छा इसमें आपको बताना है व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। तो ये तो ड्रग को हमने डी को डायनेमिक से रिलेट किया था, तो बचा क्या, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ओके, हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो बॉडी कैसे इंटरैक्ट करती है, देखिए तो ये किस में आता है, बायो एक्टिवेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक। तो ये आपका है फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। तो ड्रग का इफेक्ट वही क्वेश्चन है, देखिए ये फिर इस टाइप से ही क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, वही है, डी को निकालिए और डायनेमिक आंसर लगाइए। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो आपका है फार्माकोडायनेमिक, है ना। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। तो ये देखिए सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था ना अभी 2023 में, उसमें पूछा हुआ था।
ओके, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोथेराप्यूटिक है, फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो हमारा ये फार्माकोकाइनेटिक है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट डैश डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखिए किस में आएगा, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोपिया है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक, तो ये हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया, सीआरपीएफ में आया, एम्स में आया, और अभी मेरे हिसाब से दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, गैलन, एरिस्टोटल, डायोस्क्राइड्स या हिपोक्रेट्स, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हिपोक्रेट्स। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ओवर द काउंटर इमरजेंसी, तो रेयर डिजीज के लिए आपकी होती है ऑर्फन ड्रग्स होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, एसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, that satisfy priority healthcare need of the population, या that are recently introduced into the market. Essential medicines are those medicines that satisfy priority healthcare need of the population. Okay, next question है, what is the name of type of drug administration in which drug is deposited in the loose tissue under the skin which is richly supplied by nerve but is less vascular? ओके, तो बताना है कौन से रूट की बात हो रही है, सबक्यूटेनियस है, इंटरावीनस, इंटराडर्मल, इंटराथीकल। तो देखिए इसमें ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं इन किसमें, इनटू द लूज टिश्यू अंडर द स्किन। देखिए ये आपका सबक्यूटेनियस रूट की बात हो रही है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबक्यूटेनियस। ओके, नेक्स्ट विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन निडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू एडिपोज टिश्यू, में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट लाई बिटवीन स्किन एंड द मसल्स। ओके, तो एडिपोज टिश्यू में जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कौन सी रूट है बताइए, ये इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस है, मतलब कौन सा टाइप का इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस है, इंटरावीनस है, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामस्कुलर। तो देखिए आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस के बारे में, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, सबक्यूटेनियस मींस अंडर द स्किन। In this type of injections, a short needle is used to inject a drug into the tissue layer between skin and the muscles. Okay. नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG। तो मैंने अभी आपको बताया था BCG वैक्सीन के लिए कौन सा रूट बताया था, बताइए। ऑरली देंगे, इंटरावीनस, इंटरामस्कुलर या इंटराडर्मल। ओके, तो BCG वैक्सीन को इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रामस्कुलर रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिल्ली में आया हुआ 2015 में, अभी VMC का 2023 का हुआ ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन था, इंट्रामस्कुलर का कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे ओनली वाटर सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शंस, या द एक्शन डेवलप्स स्लोअर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इंट्रामस्कुलर से एक्शन स्लो तो नहीं होगा, ओरल से फास्ट ही होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई। फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो कौन से रूट से ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इंटरावीनस, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंटरामस्कुलर। तो इसके लिए ओरल ही देंगे क्योंकि ओरल रूट से ही होगा, है ना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल रूट इनमें से कौन सा है, ओके, इंट्रामेडुलरी, इंटरामस्कुलर, सबलिंगुअल या सबक्यूटेनियस। तो ओरल में आपका सबलिंगुअल आ जाएगा, है ना।
और सबलिंगुअल में ऑरली माउथ के थ्रू ही तो टंग के नीचे सबलिंगुअल एरिया में रखते हैं, जैसे आपका ग्लिसराइल ट्राइन नाइट्रेट इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा सबलिंगुअल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है कौन से रूट से देंगे तो अवॉइड होगा। देखिए ओरल इंजेक्शन, तो ओरल में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। रेक्टल सपोजिटरी, इंट्रावीनस इंजेक्शन से नन, तो अवॉइड होगा फर्स्ट पास इफेक्ट जब आप देंगे किससे, इंट्रावीनस से, है ना, इंट्रावीनस इंजेक्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट की लिमिटेशन क्या है बताइए। कह रहे देखिए लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट और ध्यान से पढ़ना है। देखिए लिमिटेशन है सारी की सारी एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, बिल्कुल ये भी लिमिटेशन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी लिमिटेशन है। इट इज कन्वीनियंट एंड सेफ, ये लिमिटेशन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि सारी की सारी लिमिटेशंस है एक्सेप्ट वन, आपने वही आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये केपीएससी, ये कर्नाटका में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से लिमिटेशंस है। ओरल रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी कौन कौन से लिमिटेशंस होती है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ओके, देखिए एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, ड्रग का एक्शन इसमें स्लो होता है। कह रहे नॉट सुटेबल, इमरजेंसी के लिए ओरली नहीं दे सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं हम। अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल हो गया, आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सर्कमवेंट। ओके, मे कोज नोजिया एंड वॉमिटिंग करा देगी, ऑरली देंगे तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे एमिटिन हो गया। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉपरेटेड अनकॉन्शियस वॉमिटेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें इनको यूज नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल एंड इरेटिक, सर्टेन ड्रग आर नॉट एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग्स होती है जो एब्जॉर्ब ही नहीं होती है ना, जैसे हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गई। कह रहे कुछ ड्रग्स होती है डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि अगर उनको ओरली देंगे तो स्टमक में जाकर डाइजेस्टिव जूस है उससे वो ड्रग क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हमारी पेनिसिलिन जी हो गई, इंसुलिन हो गया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय डाइजेस्टिव जूस। ओके, और कुछ होते हैं लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइक ग्लिसराइल ट्राइन नाइट्रेट, टेस्टोस्टेरोन, लिडोकिन। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं आपके ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, बहुत बार आया क्वेश्चन। बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है कौन से रूट से ड्रग देंगे जब, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, बोथ सबलिंगुअल एंड इंट्रावीनस। तो ध्यान रखना है बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावीनस रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। नेक्स्ट सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर, सबलिंगुअल रूट किसके लिए यूज करेंगे, एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, bypassing the first pass metabolism of drug, reducing toxic effect या none। तो sublingual route is used for, तो ये हो जाएगा bypassing the first pass effect of drug। ओके, नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शंस, मैंने अभी आपको बताया बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, ध्यान रखना है। इंट्रावीनस इंजेक्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, तो देखिए ये देखिए क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जेनरिक, अभी हमने देखा है ना, तो ये आपके होते हैं जेनरिक नेम, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंजेक्शन, तो आपकी इसमें बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 100%। ओके, नेक्स्ट है एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट्स वन अमंग द फॉलोइंग रूट, तो एंटीरियल रूट में कौन सा रूट आएगा बताइए, बक्कल है, इंटराथीकल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल। तो एंटीरियल रूट में हमारा बक्कल रूट आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज्ड टू ट्रीट ए फीवर है। ओके, फीवर को ट्रीट करने के लिए सपोजिटरी दे रहे हैं, सपोजिटरी रेक्टल रूट से दे रहे हैं। इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, कौन से टाइप की ड्रग डिलीवरी है रेक्टल सपोजिटरी जो है। देखिए
एंटीरियल एंड लोकल, तो सपोजिटरी लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी क्या, बताइए। पेरेंटल तो है नहीं, पेरेंटल वाले ऑप्शन तो काट दीजिए। एंटीरियल है और सिस्टेमिक होगा, ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल नेम ऑफ ए ड्रग इज, देखिए ऑफिशियल नेम कौन सा होता है, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, बोथ या नन, तो जेनरिक नेम ही जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल, इनमें से कौन सा रूट है जो पेरेंट्रल में नहीं आता, देखिए इंट्रावीनस पेरेंट्रल में आता है क्या, बताइए। सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल या इंट्राडर्मल, तो विच इज नॉट पेरेंट्रल दैट इज सबलिंगुअल, ओके। सबलिंगुअल जो है पेरेंट्रल रूट में नहीं आएगा, है ना, सबलिंगुअल में तो हम ओरली दे रहे हैं, ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, इंसुलिन कौन से रूट से दिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ए ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू, देखिए प्रोप्राइटरी नेम्स ये भी इंपॉर्टेंट है चीजें, नॉन प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी कौन से होते हैं, प्रोप्राइटरी मतलब कि आपका ब्रांड नेम, नॉन प्रोप्राइटरी मतलब कि जेनरिक नेम, याद रखना है, ओके। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया ड्रग का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो कह रहे कौन सा नहीं है, ओरल रूट जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ओरल या एंटीरियल कुछ भी बोल दीजिए, कौन सा एडवांटेज नहीं है, देखिए। तो ये देखिए आपका एम्स में ना रायपुर में, एम्स रायपुर का एग्जाम हुआ, उसमें आया अभी 2023 में, उसके बाद अभी ना दिल्ली का DGHS का फार्मासिस्ट का एग्जाम अभी हुआ था, मैंने आंसर की भी डिस्कस करी अभी, तो उसमें ना पूछ लिया इस टाइप से, देखिए एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके। देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, इकोनॉमिकल क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, नोट एडवांटेज नहीं है उसकी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, तीनों तो आपके एडवांटेजेस हैं, तो कौन सा नहीं है। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब कि स्लो, इसमें जो ऑनसेट ऑफ ड्रग का एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, टार्डी होता है, तो यही इसका नॉट एडवांटेज मतलब कि एडवांटेज नहीं है, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट से देंगे, कौन सा ड्रग, तमिलनाडु में हमारे भी फार्मासिस्ट का अभी 2023 में एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया क्वेश्चन, इंट्रानेजल रूट से कौन सी ड्रग देंगे, बताइए। डेस्मोप्रेसिन, गैनिरिलिक्स है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, तो बताइए डेस्मोप्रेसिन है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट इंट्रावीनस रूट, इंट्रावीनस रूट के बारे में कौन सा अनट्रू है, कौन सा रोंग है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि ये पूछा हुआ कौन सा गलत है, बताइए। इंट्रावीनस रूट के बारे में है, देखिए बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्या, बिल्कुल होती है। ओनली एक्वस सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ओके, सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, देयर आर नो डिपोट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट, बताइए अनट्रू कौन सा गलत है। देखिए गलत कौन सी बात लिखी हुई है, बायोलिटी बिल्कुल सही है, 100% होती है, ओनली एक्वा सॉल्यूशंस इंजेक्ट कर सकते हैं, सही है। सस्पेंशंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड होता ना तो सही होता, बट सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड तो ऐसा तो नहीं होता। सस्पेंशंस को मेनली जो इस इंट्रावीनस रूट से सस्पेंशंस नहीं दिए जाएंगे, सस्पेंशंस के लिए आपका इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, ओके। फिर देयर आर नो डिपोट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा जो आंसर अनट्रू बताना था ना, रॉन्ग कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट, तो इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में कौन सी बात जो है ट्रू है, सही है, बतानी है। देखिए ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्जर स्केलेटल मसल्स, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। ऑयली सॉल्यूशंस एंड एक्वस सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, डिपोट प्रेपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड ऑल। देखिए सारी बातें इंट्रामस्कुलर की सही लिखी हुई है, तो आपने आंसर टिक करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में ड्रग इसमें इंजेक्ट करते हैं लार्जर स्केलेटल मसल, जैसे डेल्टोइड होगी, ट्राइसेप्स होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। इसमें ऑयली सॉल्यूशंस और एक्वा सस्पेंशंस को इंजेक्ट कर सकते हैं, डिपोट प्रेपरेशंस भी इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो वोलेटाइल ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, इनहेलेशन से, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, तो ये किस रूट से देंगे, ऑप्शन ए
हैलेशन रूट से। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज ए ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसम्यूकोसल रूट कौन सा है? सबलिंगुअल है, इंट्रा आर्टिकुलर, इनक्शन, एंटोफोरेसिस। तो ये आपका जो है ट्रांसम्यूकोसल में आपका सबलिंगुअल रूट आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसम्यूकोसल में हमारा देखिए इंट्रानेजल रूट आता है, बक्कल आता है, सबलिंगुअल, रेक्टल, ये सारे हमारे ट्रांसम्यूकोसल रूट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर। तो ओरल रूट जो है कौन से टाइप की ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है? देखिए, अनपैलेटेबल जो होती है टेस्ट में, हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो, जिसका लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी हो, या फिर ओल। तो देखिए सभी के लिए ही सुटेबल नहीं है ओरल रूट, है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तीनों ही बातें सही है, मतलब कि जो टेस्ट में अनपैलेटेबल होगी उनके लिए भी सही नहीं है, जिनका हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है उनके लिए भी सही नहीं है, और लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है उनके लिए भी ओरल रूट इज नॉट सुटेबल। साइड्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है। कई बार तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहीं से आता है, तो एक बार देख लीजिए। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि, या फिर एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स भी बोल सकते हैं। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो आप लोग, सना आता है, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा, हाइपेरिकम, कोकिनियल। ओके, तो ये हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं। फिर आपके आते कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स या स्टिरोल ग्लाइकोसाइड्स बोल दीजिए। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है, थिवेटिया, एडोनिस, क्विल, स्ट्रोफैंथस, ओआबेन, ओलियंडर, ब्लैक हेलिबोर, ये आपके हो गए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। फिर हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आते हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है? डायस्कोरिया, सफेद मुसैलिन, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, ममोडिका, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू, ये हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। फिर हमारे साइनोजेनेटिक या साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसमें हम दो ड्रग पढ़ते हैं, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क। फिर हमारा आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में हम ब्लैक मस्टर्ड पढ़ते हैं। फ्लेवोनोइड्स पढ़ते हैं, फ्लेवोनोइड्स में हमारा सिलीमेरिन, जिंकगो, बकवीट, सिट्रस फ्रूट आता है। फिर हमारे कोमेरिन्स एंड फुरानोकोमेरिन्स ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसमें हमारा टोनका बीन्स, विस्नागा, अमी, सोरेलिया, कैंथराइड्स, माइलैब्रिस, ये सब आते हैं। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स में वैनिला पोर्ट्स आ जाएगा। फिनोल ग्लाइकोसाइड्स में बियरबेरी, स्टीरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड्स में सोलानम। ओके, और ग्लाइकोसिडल बिटर्स एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स में हमारा जेंशन, पिक्रोरहिजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमे, जिम्नेमा, हैना। तो ये हमारी ग्लाइकोसाइड की ड्रग्स के नाम हो गए। तो आपको कई बार ना बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सी है जो बिटर ग्लाइकोसाइड्स में आएगी, है ना। चिराटा, पिक्रोरहिजा, जेंशन, ये आपको ऑप्शन में दे दिया, एक अलग दे दी कि इनमें से कौन सा बिटर ग्लाइकोसाइड नहीं है। ओके, तो इतना बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। अभी देखते हैं द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। तो ब्लैक मस्टर्ड जो है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने, इसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ब्लैक मस्टर्ड मैंने अभी आपको बताया, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स जो हैं आपके, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है आपका ब्लैक मस्टर्ड, है ना, जिसमें आपका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बताना। देखिए चेरेंटीन कहा है इसमें, सिनिग्रीन है, प्रूनेसिन या अमेग्डैलिन। तो देखिए आपका इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है ब्लैक मस्टर्ड में। कौन सा होता है? सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। और सिनिग्रीन क्या होता है? एस ग्लाइकोसाइड होता है। किस में आता है? एस ग्लाइकोसाइड में आता है सिनिग्रीन, जो किस में प्रेजेंट है? ब्लैक मस्टर्ड में। ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है। और एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपसे पूछा हुआ ITBP का 2023 में अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया, सिनिग्रीन हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स जो आपके हैं उसमें हम ब्लैक मस्टर्ड पढ़ते हैं। तो ब्लैक मस्टर्ड जो है इसका सोर्स क्या होता है? राइप सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्रा फैमिली क्रूसीफेरी होती है। ब्लैक मस्टर्ड में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपका सिनिग्रीन है। और इसके यूजेस क्या है ब्लैक मस्टर्ड के? इंटरनली एमिटिक, काउंटर इरिटेंट होता है। ये क्या होता है? काउंटर इरिटेंट होता है। ये आपका देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी आगे आएगा। रूबिफेशिएंट होता है एक्सटर्नली। ओके, तो ये जो मैं आपको टेबल बताऊंगी ना, तो ये जो टेबल्स हैं इस टाइप से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्माकोग्नोसी में ना ये हमारी इन टेबल से ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है। क्वेश्चन बनेगा ना तो इस टेबल में से ही पूछ लेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज, तो मैंने अभी आपको बताया ब्लैक मस्टर्ड का यूज बताइए। नर्वाइन टॉनिक है, डिमल्सेंट सेडेटिव है, काउंटर इरिटेंट है, स्टिमुलेंट परगेटिव, तो हमने क्या देखा इसका यूज काउंटर इरिटेंट होता है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, ये भी आईटीबीपी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मुसेलिन, तो सफ़ेद मूसली कौन सी क्लास में बताया, पहले याद कीजिए। वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड बता ही दिया कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपकी आती है सफ़ेद मूसली, तो इसका यूज़ बताना है कि जनरल टॉनिक होता है, डायूरेटिक होता है, गैलेक्टोगोगी होता है, नर्वाइन टॉनिक होता है, तो ये होता है आपका जनरल टॉनिक होता है। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए सफ़ेद मसाले का लिखा हुआ है, इसमें सोर्स क्या होता है, पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम। ओके, फैमिली इज लिलिएसी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सफ़ेद मसाले इज हिकोजैनिन एंड यूज इसका क्या होता है, जनरल टॉनिक होता है, एफ्रोडीसियक भी होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड, देखिए बिटर आलमंड और एक वाइल्ड चेरी बार्क बताया। वाइल्ड चेरी बार्क मैंने आपको किस में बताए, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, तो सोर्स बताना है आपने बिटर आलमंड का। देखिए ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, ड्राइड फ्रूट्स ऑफ फैगोपायरम या ड्राइड राइप सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्राम। तो बिटर आलमंड जो है इसका सोर्स हो जाएगा ऑप्शन 2 ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। और फैमिली ना बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दोनों की फैमिली रोजेसी याद करनी है आपने, फैमिली रोजेसी होती है। ओके, तो बिटर आलमंड का सोर्स हो गया ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। ओके, तो इसी से इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आप लोग याद कर सकते हैं, अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है, अमाइगडालिन। ओके, अमाइगडालस से ही अमाइगडालिन आता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल राइट हो गया। बाकी मैंने इसमें देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें 2 ड्रग बताई, एक तो बिटर आलमंड बताई, दूसरी वाइल्ड चेरी बार्क आता है। तो बिटर आलमंड का सोर्स हमने क्या देख लिया, ड्राइड सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस और फैमिली रोजेसी है, इसमें अमाइगडालिन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और जो बिटर आलमंड का यूज क्या है, एज अ डिमल्सेंट और सैडेटिव यूज होता है। वाइल्ड चेरी बार्क का सोर्स देख लीजिए, बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, फैमिली वही है, रोजेसी दोनों की सेम है। और वाइल्ड चेरी बार्क में जो आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है वो प्रूनेसिन प्रेजेंट है। और वाइल्ड चेरी बार्क का यूज क्या है, माइल्ड सैडेटिव होती है, फ्लेवरिंग एजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियल सना, सना के ऊपर क्वेश्चन है जो हमने किस में देखी थी, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में देखिए ना सना। तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में जो सना आता है आपका, तो एक तो आपका होता है इंडियन सना होता है और एक होता है अलेक्जेंड्रियल सना होता है। तो आपसे जो है अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स पूछा है, इंडियन सेना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, आपकी इंडियन सेना होती है। अलेक्जेंड्रियल सेना केशिया एक्यूटिफोलिया हो जाएगी। ओके, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, केशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियल सेना होती है। और सेना की फैमिली जो है कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। ये भी हमारे ESIC के एग्जाम में पूछा गया था, 2019 वाले में सेना की फैमिली पूछी गई थी, अभी आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स हो गया आपका केशिया एक्यूटिफोलिया। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो गया। अभी आप लोग जो है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, तो इसमें जो है सेना के बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखिए सेना जो है आपका सेना का है, सेना की लीफ यूज होती है। ओके, तो इंडियन सेना का सोर्स क्या है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, इसमें साइनोसाइड A और B प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेना के। और सेना का यूज क्या है, एज अ परगेटिव। आपके जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, सेना, अलो, रुबार, कैस्कारा, ये एज अ परगेटिव यूज होते हैं। ओके, तो आपका सेना जो अलेक्जेंड्रियल सेना है इसका सोर्स क्या बताया मैंने, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया, फैमिली सेम है, लेग्यूमिनोसी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में साइनोसाइड A एंड B आएंगे और वही परगेटिव यूज है। सेना पोर्ट्स जो होती है इनका सोर्स ड्राइड राइप फ्रूट होता है,
केशिया एंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया। फैमिलीज लेगुमिनोसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है और यूज भी आपका एज अ परगेटिव यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी आपका डिजिटालिस का पूछा हुआ है। डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। ओके, तो ये देखिए दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और अभी ये जो है ये ESIC 2023 में भी यही क्वेश्चन था कि इस टाइप से था कि डिजिटालिस का सिनोनिम था या फिर सिनोनिम दे रखा था कि किसका सिनोनिम है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस को और क्या कहते हैं, देखिए फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं इसको। तो डिजिटालिस का सिनोनिम होता है फॉक्स ग्लोव। ओके, तो ये आपसे ESIC में भी अभी पूछा हुआ था, तो ध्यान रखना है आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फॉक्स ग्लोव। और डिजिटालिस हमारा किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग एक बार या हम लोग जो है देख लेते हैं इस टेबल में। ओके, देखिए डिजिटालिस जो है इसको फॉक्सग्लोव लीव्स भी कहते हैं। इसका सोर्स होता है लीव्स ऑफ डिजिटालिस परप्यूरिया एंड डिजिटालिस लनाटा, फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। डिजिटालिस की फैमिली एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन डिजिटालिस परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी डिजी टॉक्सिन। ओके, और जो है ये डिजिटालिस लनाटा में आपका लनाटोसाइड ए एंड बी और सी और डिजॉक्सिन प्रेजेंट है। और डिजिटालिस जो है आपको पता है कार्डियोटोनिक होता है। फिर थिवेटिया जो होता है आपका, थिवेटिया का सोर्स क्या है, ड्राइड सीड्स ऑफ थिवेटिया नैरीफोलिया एपोसाइनेसी इज द फैमिली ऑफ थिवेटिया। थिवेटिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या, थिवेंटीन होता है इसमें। और ये थिवेटिया भी क्या होता है हमारा, कार्डियोटोनिक होता है। स्ट्रोफेंथस की बात करेंगे तो ये हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की सारी ड्रग के बारे में एक बार देख रहे हैं। ओके, स्ट्रोफेंथस जो है इसका सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्रोफेंथस कोम्बे, फैमिलीज एपोसाइनेसी। थिवेटिया और स्ट्रोफेंथस दोनों की फैमिली एपोसाइनेसी है। ओके, स्ट्रोफेंथस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रोफेंथिडीन होता है और स्ट्रोफेंथस भी कार्डियोटोनिक होता है। इंडियन स्क्वील, स्क्वील जो है इसको सी अनियन या जंगली प्याज भी बोलते हैं, जंगली प्याज या सी अनियन। इंडियन स्क्वील, इसका सोर्स है ड्राइड बल्ब, इसका बल्ब यूज होगा ड्राइड बल्ब ऑफ वर्जीनिया इंडिका, फैमिलीज लिलिएसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है स्क्वील के सिलेरिन ए और बी होते हैं। स्क्वील जो है आपका ये भी कार्डियोटोनिक होता है। अब ये बात हो गई इंडियन स्क्वील की। एक यूरोपियन स्क्वील भी होता है। यूरोपियन स्क्वील का सिनोनिम सिला होता है और इसका भी बल्ब यूज होगा। इसका सोर्स है अर्जिना मैरिटिमा और फैमिली सेम हो जाएगी लिलिएसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सिलेरिन ए और बी होता है, ये भी कार्डियोटोनिक होता है। एक आपका रेड स्क्वील भी होता है जिसका सोर्स है स्केली लीव्स ऑफ बल्ब ऑफ रेड वैरायटी ऑफ अर्जीनिया मैरिटिमा, फैमिलीज लिलिएसी। सिलेरोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये एज अ रैट पॉइजन यूज किया जाता है आपका रेड स्क्वील जो होता है। ओके, एक ड्रग आती है आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड में ओआबेन आता है। इसका सोर्स है सीड्स ऑफ स्ट्रोफेंथस ग्रेटस, फैमिली वही जो स्ट्रोफेंथस की देखी, थिवेटिया की देखी, एपोसाइनेसी। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ओआबेन आता है और ये भी कार्डियोटोनिक होता है। ओलियंडर जो है इसका सोर्स है ड्राइड लीव्स ऑफ नीरियम ओलियंडर, फैमिली आपकी एपोसाइनेसी है। ओलियंड्रीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्डिक इनसफिशिएंसी में यूज किया जाता है। एडोनिस का सिनोनिम है फिजेंट्स आई और इसका सोर्स है ड्राइड ओवर ग्राउंड पोर्शन ऑफ एडोनिस वर्नैलिस, फैमिलीज रैन्युनकुलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एडोनियोटॉक्सिन और केस्ट्रोफेंथिन प्रेजेंट है, कार्डियोटोनिक होता है एडोनिस भी। ब्लैक हेलीबोर जो है इसका सोर्स क्या है, ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ हेलीबोरस निगर, फैमिली आपकी रैन्युनकुलेसी। हेलिब्रिन प्रेजेंट है, कार्डिक स्टिमुलेंट होता है ये। ओके, तो ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग जो है हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देख लिया इनको। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अलो इज एम्प्लॉयड एज अ, तो अलो क्या है, देखिए एस्ट्रिंजेंट है, बिटर, टोनिक, सेडेटिव, परगेटिव। तो मैंने आपको बताया हमारे जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। अलो क्या है, परगेटिव होता है। अलो का देखिए अलो जो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आती है क्योंकि अलो का जो है जूस, ड्राइड जूस यूज होता है। तो अलो का सोर्स क्या होता है, ड्राइड जूस ऑफ
लीव्स ऑफ एलोवेरा, अलो बार्बाडेंसिस, अलो फिरोज फैमिली। अलो की कौन सी? लिलिएसी फैमिली है, जो हमने स्क्विल की फैमिली भी देखी, लिलिएसी। अलो के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बार्बलोइन और अलो इमोडिन पढ़ते हो, अलो हमारा परगेटिव होता है। नेक्स्ट, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है? देखिए ग्लिसरहिजा दिया है, सेना, सेना हमने एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में देख ली, डिजिटलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में देख ली, एलो, एलो भी एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में देख ली। बचा कौन सा? ग्लिसरहिजा, ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। लिकोरिस भी इसको बोलते हैं, लिकोरिस। मुलेठी इसका सिनोनिम होता है, मुलेठी है ना, एक्सपेक्टोरेंट होता है ये लिकोरिस हमारा। तो ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। तो सिंपल देखिए, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। तो ग्लिसरहिजा जो है आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग वैसे मैंने आपको बता ही दी थी, डायस्कोरिया, सफेद मुसाली, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड गोखरू, है ना। नेक्स्ट है, इसमें देखिए सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग भी मैंने टेबल की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इनको भी आप लोग जो है इस टेबल को रिवाइज कर लीजिए। ओके, एग्जाम टाइम पे नहीं, टेबल्स आपके बहुत काम आएंगे रिवीजन के लिए। ओके, देखिए सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें डायोस्कोरिया का सोर्स क्या है? डायोस्कोरिया का देखिए सिनोनिम होता है यैम। डायोस्कोरिया का सोर्स है ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया, डाल्टोडिया फैमिली डायोस्कोरिएसी होती है। इसमें डायोसजैनिन प्रेजेंट होता है। डायोसजैनिन जो है इसका डायोस्कोरिया का यूज क्या होता है? इसमें जो डायोसजैनिन होता है ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है आपका डायोसजैनिन, जो डायोस्कोरिया में प्रेजेंट है। ओके, फिर हमारा आता है सफ़ेद मुसाली। इसका सोर्स क्या है? पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम फैमिली, लिलिएसी है ना। स्क्विल की भी लिलिएसी है हमारी, और एलो की भी हमने लिलिएसी देख ली, और इसकी भी है, सफ़ेद मुसाली की भी है। इसमें हिकोजैनिन प्रेजेंट है, जनरल टॉनिक होता है, अभी हमने देखा था एफ्रोडीसियक होता है। फिर लिकोरिस हमारा ग्लिसरहिजा, ग्लाब्रा, मुलेठी भी इसको बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है? रूट एंड राइजोम्स, रूट एंड स्टोलोन्स है ये, रूट एंड स्टोलोन्स ऑफ ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा फैमिली लेगुमिनोसी। ओके, ग्लिसरहिजीन प्रेजेंट एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है, और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में भी आपका लिकोरिस यूज होता है। तो एंटी अल्सर प्रॉपर्टी भी रखता है हमारा कौन सा? लिकोरिस जो है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्टावरी की। स्टावरी का सोर्स क्या? रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पैरागस रेसिमोसस फैमिली कौन सी है? वही जो स्क्विल की देखी आपने, अलो की देखी, सफेद मुसाली की देखी, अब स्टावरी की भी देख रहे हैं, लिलिएसी। ओके, स्टावरी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्टावरिन 1 and 2 होता है। स्टावरी का यूज क्या है? गैलेक्टोगोग्यू होता है, ये क्या होता है? गैलेक्टोगोग्यू। ओके, ब्राह्मी का सोर्स क्या है? ब्राह्मी में है लीव्स एंड स्टेम ऑफ बैकोपा मोनेरा फैमिली आपकी स्क्रोफुलेरिएसी। बैकोसाइड्स ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, नर्वाइन टॉनिक होती है ब्राह्मी। जिनसिंग जो है इसका सिनोनिम है पैनेक्स। सोर्स है ड्राइड रूट ऑफ पैनेक्स जिनसिंग फैमिलीज अरेलिएसी। इसमें जिनसैनोसाइड और पैनेक्सोसाइड प्रेजेंट है, और जिनसिंग जो है आपका एडेप्टोजेन होता है, टॉनिक होता है, स्टिमुलेंट होता है। ओके, अब बात करेंगे किसकी? मोमोडिका। मोमोडिका करेला खाया होगा ना, करेला। तो जिनको डायबिटीज होते हैं उसको कहते हैं ना करेले की सब्जी डेली खानी चाहिए लगभग, है ना। तो देखिए मोमोडिका का सोर्स है फ्रूट ऑफ मोमोडिका चेरेंटिया। ओके, फैमिलीज कुकुरबिटेसी। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेरेंटिन और मोमोडिसिन प्रेजेंट है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग है आपकी सेनेगा। सेनेगा का सोर्स है रूट्स ऑफ पोलीगैला। सेनेगा फैमिली पोलीगैलेसी होती है, इसमें सैनिजीन और पोलीगैलिक एसिड प्रेजेंट है, स्टिमुलेंट और एक्सपेक्टोरेंट होता है। कोयलिया को सोप बार्क भी बोलते हैं, कोयलिया को सोप बार्क भी बोलते हैं। कोयलिया का जो है सोर्स है इनर बार्क ऑफ कोयलिया सैपोनेरिया फैमिली आपकी कौन सी है? रोजेसी। रोजेसी फैमिली जो आपने किस में देखी थी? बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी की भी देखी थी ना, वो रोजेसी वही इसकी भी है कोयलिया की। और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में
क्वेलिया सैपोटैक्सिन होता है, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट होता है। फिर लास्ट आपका आता है गोखरू। गोखरू का सोर्स क्या, देखिए एक तो गोखरू का पार्ट जो है वो कौन सा है, फ्रूट है। ट्राइबुलस टेरेस्टिस इसका सोर्स है, फैमिली इज जाइगोफाइलेसी। अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कौन सा फ्रूट है जो डायूरेटिक है ना, तो गोखरू क्या है, डायूरेटिक है। बहुत से एग्जाम में गोखरू के ऊपर क्वेश्चन बना कि गोखरू क्या है, एज ए डायूरेटिक यूज होता है। और स्टीरॉयडल सैपोजानिन्स में गोखरू आता है, इसमें मतलब किसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उसमें स्टीरॉयडल सैपोजानिन है। ओके, तो ये सब बातें हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है, कि बेनेडिक्ट टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये तो आप लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट पढ़ते हो उसमें आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए देखते हो ना, ये तो बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और बाकी ऑप्शन देख लीजिए, हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, हैगर्स टेस्ट जो है ना पिक्रिक एसिड जिसमें ये आप एल्कलॉइड्स के में स्टडी करेंगे। ओके, एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है। बाकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दिया है। तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा, जो ग्लाइकोसाइड्स में भी किसके लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ग्लिसराइजा बोल दीजिए, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, फैमिली लेग्यूमिनोसी, इसको मुलेठी भी बोलते हैं, इसको लिकोरिस, लिकोरिस होता है, इसका सिनोनिम है मुलेठी। तो सोर्स बता दिया, ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन होएगा इसका, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा है ना, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमने इसको देखा है अभी, तो देख लीजिए इसका सोर्स है रूट एंड स्टोलोन्स ऑफ ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। इसमें ग्लिसराइजीन प्रेजेंट है, और ये एज एक्सपेक्टोरेंट और एंटी अल्सर प्रॉपर्टी रखता है। ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन अलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेनकाइमेटा सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये, तो ये होती है सेंट्रल पैरेनकाइमेटस रीजन में। ऑप्शन सी याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव फॉर। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट तो मैंने आपको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बताया, और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किसके लिए, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट। सैना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो आपका बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा। अलो में सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपका मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी विनका ग्लाइकोसाइड में नहीं आता, आपका एल्कलॉइड की ड्रग है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए एलो के बारे में क्या लिखा हुआ है, एलो में सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपका मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आएगा। ओके, बाकी एलो की जो इंडियन वैरायटी होती है एलो की, वो एलोवीरा होती है। एलो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में एलो आता है, क्योंकि एलो का जूस यूज किया जाता है। जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ स्टेरॉयड न्यूक्लियस। ओके, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो है इनकी ए ग्लाइकोन पार्ट जो है स्टेरॉयड न्यूक्लियस का, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 5 बीटा 14 बीटा, हमने ऑप्शन डी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सेना बिलोंग्स टू फैमिली। तो मैंने अभी आपको सेना के बारे में बताया, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की सेना बताई, इंडियन सेना, अलेक्जेंड्रियल सेना। तो सेना की फैमिली क्या बताई थी, लेग्यूमिनोसी बताई, जो हमारे लिकोरिस की भी होती है लेग्यूमिनोसी, है ना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। अभी सेना के बारे में तो जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, तो एक बार ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग की भी टेबल जो है इसमें है इंक्लूड करिए, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपकी सेना आती है, तो सेना का हमने देख लिया, इंडियन सेना, अलेक्जेंड्रियन सेना का ये सारा हमने पढ़ लिया है ना, ये आप देख ले। ओके, और फिर अलो के बारे में भी हमने देख लिया, ड्राइड जूस ऑफ लीज ऑफ एलोवीरा, एलो बार्बाडेंसिस, एलो फिरोज, एलो की फैमिली लिलिएसी, एलो के केमिकल कॉन्स्टेंट्स बार्बलोइन, एलो इमोडिन आता है, एलो परगेटी होता है। रुबार्ब जो आती है आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम्स ऑफ विरियम पामेटम, फैमिली पॉलीगोनेसी होती है। और रुबार्ब की केमिकल कॉन्स्टेंट्स में क्या आता है, रीन प्रेजेंट होता है, और एलो इमोडिन भी होता है। रुबार्ब आपकी परगेटी होती है,
बिटर स्टोमैकिक भी होती है। ओके, फिर आपका कैस्कैरा, कैस्कैरा को सैकर्ड बार्क भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है सैकर्ड बार्क। कैस्कैरा का सोर्स क्या है? ड्राइड बार्क ऑफ रैमनस पर्शियाना, फैमिली रैमनेसी होती है। कैस्कैरा में कैस्कैरोसाइड ए बी सी और डी प्रेजेंट होता है। कैस्कैरा माइल्ड परगेटिव होता है। ओके, हाइपेरिकम जो होता है इसका सोर्स है ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकेसी फैमिली है। हाइपेरिसिन और हाइपरफोरिन प्रेजेंट है, एंटी डिप्रेसेंट होता है हमारा हाइपेरिकम। कोकिनियल जो है इसका सोर्स है ड्राइड फुल ग्राउंड फीमेल। देखिए ये जो है एक इंसेक्ट से, फीमेल इंसेक्ट से कोकिनियल ऑब्टेन होता है। ओके, और कोकिनियल में जो कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो ये क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, और एक कलरिंग एजेंट होता है। ओके, तो ये सब बातें हैं हमारी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की, जो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। देखिए किलर किलियानी टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? कैस्कैरोसाइड्स दिया है, प्रूनेसिन दिया है, लिनामेरिन दिया, डिजिटॉक्सोज। तो देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी आपकी जो डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज होता है उसके लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। वाटर के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन कराते हैं। देखिए कौन सी क्लास की ड्रग कराएगी? फिक्स्ड ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स और सैपोनिन्स। तो ये हमारे सैपोनिन्स होते हैं जिनको वाटर से शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन करा देते हैं। ओके, देखिए सैपोनिन्स के बारे में लिखा हुआ है एक ग्लाइकोन पार्ट जो होता है इन ग्लाइकोसाइड्स का, उसकी सोप लाइक एक्शन होता है। दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग एक्शन बाय शेकिंग विद वाटर। वाटर के साथ शेक करेंगे तो फॉर्मिंग एक्शन देते हैं ये और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज हीमोटॉक्सिक होते हैं बिकॉज दे कॉज हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ड्यू टू दिस एक्टिविटी सम ऑफ देम आर यूज्ड एज फिश पॉइजन। सैपोनिन्स हैव ए बिटर एंड एक्रिड टेस्ट होता है। दे कॉज इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सैपोनिन्स के बारे में। नेक्स्ट विच द ड्रग विच बिलोंग टू पोलीगोनेसी फैमिली। तो पोलीगोनेसी किसकी है? अर्जुना की है, कैस्ट्रोल की है, रुबार्ब की है या नटमक की है? तो हमारा जो रुबार्ब होता है उसकी फैमिली होती है पोलीगोनेसी, है ना। तो हमने अभी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में देखा रुबार्ब, रुबार्ब का सोर्स क्या देखा था? ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम फैमिलीज पोलीगोनेसी। पोलीगोनेसी फैमिली किसकी है? रुबार्ब की है। ओके, बाकी ये अर्जुना इनके सोर्स लिखे हुए, अर्जुना को हम टैनिन्स में डिस्कस कर लेंगे और नटमग और कैस्ट्रोल भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिवांचिनी इज द कॉमन नेम फॉर। तो रिवांचिनी जो है किसका कॉमन नेम होता है? रुबार्ब है, अलो है, कैस्कैरा, सिनामोन। तो रुबार्ब को ही रिवांचिनी भी बोलते हैं, सिनोनिम होता है रुबार्ब का। ऑप्शन ए आपका रुबार्ब राइट हो जाएगा। ओके, रुबार्ब का सोर्स हमने देख लिया, ड्राइड राइजोम्स ऑफ विरियम पामेटम फैमिली पोलीगोनेसी। इसमें रीन और अम्लो इमोडिन प्रेजेंट होते हैं। रुबार्ब जो होता है परगेटिव होता है, बिटर स्टोमैकिक भी होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रूट विच इज यूज्ड एज डायूरेटिक। तो मैंने अभी आपको सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के बारे में बताया जब कहा था कि कौन सा फ्रूट है जो डायूरेटिक होता है। फेनल दिया है, आंवला दिया है, अजवाइन दिया, गोखरू दिया है। तो गोखरू होता है हमारा क्या होता है? डायूरेटिक होता है। इसका सोर्स है ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। गोखरू का यूज़ क्या होता है? एज अ डायूरेटिक यूज़ किया जाता है जो कि सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग में आता है। नेक्स्ट है इसमें और जो फेनल, आंवला, इन सब के जो सोर्स लिखे हुए तो ये इनकी जो ड्रग्स में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। गोखरू का मैंने आपको बता ही दिया, फ्रूट ऑफ ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली। नेक्स्ट अर्जिनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज। तो देखिए अर्जिनिया मैरिटिमा जो है आपका मैंने आपको एक तो इंडियन स्क्विल बताई, अर्जिनिया इंडिका, एक यूरोपियन स्क्विल है ना, यूरोपियन स्क्विल जो आपकी अर्जिनिया मैरिटिमा थी। तो इसका यूज़ मैंने स्क्विल का क्या बताया आपको? चाहे इंडियन स्क्विल हो या यूरोपियन स्क्विल हो, एज अ कार्डियोटोनिक यूज़ की जाती है स्क्विल। ओके, तो परगेटिव दिया है आपको तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में जो है कार्डियोटोनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो क्वेशिया जो है प्लांट के कौन से पार्ट से बिलोंग करती है आपने ये बताना है। ओके, तो देखिए फ्रूट्स दिया है, सीड्स दिया है, वुड या लीव्स, ठीक है। तो क्वेशिया का पार्ट जो है आपका वुड यूज होता है, ठीक है। क्वेशिया जो है इसको बिटर वुड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बिटर वुड। ओके,
तो क्वेशिया, ये देखिए आपका रिसेंटली एम्स रायपुर में पूछा वो क्वेश्चन है। तो ऐसे ना प्लांट के पार्ट भी हमें पता होना चाहिए, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। तो क्वेशिया जो है इसका वुड यूज होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेशिया का जो सिनोनिम है बिटर वुड होता है। सोर्स ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सल्सा सीमा रूबेसी क्वेशिया की फैमिली होती है। ओके, तो ये मैंने बिटर ग्लाइकोसाइड और हमारे मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स की टेबल भी इसमें इंक्लूड कर ली है। ओके, तो इसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग है, जैनशन, पिक्रोहेजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमे, जिम्नेमा, हैना। ओके, तो ये टेबल देख लीजिए। देखिए जैनशन का सोर्स है रूट्स ऑफ जैनशना लूटिया जैनशनेसी फैमिली है। जैनशन के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जैनशियोपिक्रिन और अमेरोजेंटिन प्रेजेंट है। जैनशन का यूज़ क्या होता है, बिटर स्टोमैकिक होता है और टॉनिक होता है। फिर आपका पिक्रोरहिजा, जिसे इंडियन जैनशियन भी बोलते हैं। पिक्रोरहिजा क्या है, इंडियन जैनशियन होता है। सोर्स राइजोम ऑफ पिक्रोरहिजा क्रुआ फैमिली आपके स्क्रोफुलेरिया से, जो हमने डिजिटालिस की भी देखी। पिक्रोरहिजा के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पिक्रोसाइड 1 और 2, कुटकोसाइड प्रेजेंट है, बिटा टॉनिक और हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है। ओके, फिर चिराटा, चिराटा का सोर्स है ड्राइड प्लांट ऑफ स्वार्टिया चिराटा, जैनशनेसी फैमिली है और इसमें जैनशियोपिक्रिन प्रेजेंट है, स्टोमैकिक और एंटीपायरेटिक होता है हमारा चिराटा। क्वेशिया जो मैंने अभी आपको बताया बिटर वुड भी इसको कहेंगे। सोर्स है स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सल्सा सिमारूबेसी फैमिली होती है। पिक्रासमिन और क्वेशिन प्रेजेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक होता है और एंथेलमेंटिक होता है क्वेशिया। ओके, फिर है हमारा कालमे, जिसको एंड्रोग्राफिस भी कहते हैं। सोर्स क्या है, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, फैमिली इज एक्यांथेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन कालमे इज एंड्रोग्राफोलाइड। यूज ऑफ द कालमे इज बिटर टॉनिक एंड एंथेलमेंटिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है हमारा कालमे। ओके, जिम्नेमा, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली वाला जिम्नेमा, इसका पार्ट लीव्स यूज हो रहा है। ओके, जिम्नेमिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंटी डायबिटिक होता है हमारा जिम्नेमा। क्या है, एंटी डायबिटिक होता है, ध्यान रखना है ना। क्या है, लोसोनिया इनरमिस लिथरेसी फैमिली, लोसोन प्रेजेंट होता है, एंटी फंगल होता है ना। ओके, तो ये हमारे हो गए ग्लाइकोसिडल बिटर्स वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लैक्सेटिव। तो अलो है अर्जुना डिजिटालिस रिवोल्फे, तो हमारा अलो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना सिला हायसैंथिना इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर डॉग्स है ना, पाल्थेस है ना, इंडियन स्क्वील या रुबार्ब। तो जो आपका इंडियन स्क्वील होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है सिला हायसैंथिना। ओके, इंडियन स्क्वील का फिर से इसमें लिखा हुआ है सिनोनिम हमने देख लिया, सी अनियन, अर्जीनिया जंगली प्याज। सोर्स हमने देख लिया ड्राइड स्लाइस बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका फैमिली लिलिएसी देखी थी। नेक्स्ट सोरेलीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। सोरेलीन किस में प्रेजेंट होगा, जिनसेंग में, लिकोरिस में, गोखरू है, बावची। देखिए बावची जो है सोरेलिया होता है, सोरेलिया को ही क्या बोलते हैं, बावची। सोरेलिया में ही सोरेलीन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बावची। देखिए सोरेलिया को बावची कहते हैं, सिनोनिम होता है और इसका सोर्स क्या होता है, सोरेलिया कोरिलीफोलिया, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट। ओके, लेगुमिनोसी फैमिली होती है, लेगुमिनोसी सना की भी देखी थी है ना, और लिकोरिस की भी देखी थी, और आपके सोरेलिया की भी होती है लेगुमिनोसी। सोरेलिया को सोरियासिस में, लेप्रोसी, इन सब में, ल्यूकोडर्मा, इन सब के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। एनिमल कलर कौन सा यूज करते हो बताइए, कोकिनियल, इंडिगो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एलिजारिन। तो हमने देखा था अभी कोकिनियल जिसमें कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड की ड्रग बतानी है कौन सी है। देखिए इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, सिंपल है। देखिए नक्सवोमिका दिया, ब्लैक कैटेचू, एसाफोजिडा, डिजिटालिस। तो आपका डिजिटालिस जो है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। तो बोन ट्रैगर टेस्ट मैंने आपको किसके लिए बताया, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बताया। मतलब कि एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग दे रखी होगी आपको, ऑप्शंस में देख लो। अब कैस्कैरा दिया, कैटेचू दिया, इसबगोल, जिलेटिन। तो कौन सा हो जाएगा, कैस्कैरा जो है हमारा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है और एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैस्कैरा को सैकर्ड बार्क भी कहते हैं। रैमनस पर्शियाना कैस्कैरा का सोर्स होता है, रैमनेसी कैस्कैरा की फैमिली होती है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन। तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड एक तो हमने बिटर आलमंड पढ़ा था है ना,
और एक वाइल्ड चेरी बार्क पड़ा था। ओके, बिटर आलमंड में तो हमारा एमाइग्डालिन था, वाइल्ड चेरी में प्रोनासिन था। अभी ऑप्शन देखिए, नटमक दिया है, कैओलिन दिया है, लिंसिड दिया है, कोकेन दिया है, इस टाइप के ऑप्शंस तो है ही नहीं। तो देखिए आपका जो लिंसिड होता है इसमें एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है लिनामेरिन। ओके, तो याद रखना लिनामेरिन क्या है, हमारा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होता है। नेक्स्ट है स्पेनिश फॉक्सग्लोव ओके, तो आपका स्पेनिश फॉक्सग्लोव कौन सा होता है? देखिए, डिजिटालिस पर्प्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा, डिजिटालिस ल्यूटिया, डिजिटालिस थाप्सी। ओके, तो देखिए आपका जो डिजिटालिस थाप्सी होता है उसको स्पेनिश फोक्सग्लोव भी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए डिजिटालिस पर्प्यूरिया जो है फोक्सग्लोव लीव होता है, डिजिटालिस लनाटा वुली फोक्सग्लोव होता है, डिजिटालिस ल्यूटिया स्ट्रो फोक्सग्लोव होता है और डिजिटालिस थाप्सी स्पेनिश फोक्सग्लोव। ओके, नेक्स्ट डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक। देखिए डिजिटालिस आपका कार्डियोटोनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड गिव स्ट्रेंथ टू द हार्ट, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनके बारे में कौन सी बात सही है डिजिटालिस के बारे में? ओके, लीफ हैज एनोमोसिटिक स्टोमेटा ऑन बोथ सर्फेस, तो डिजिटालिस में एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्फेस विद पिनेट ऑफ वेनेशन, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। तो ये डिजिटालिस के बारे में क्वेश्चन है, तो इसकी दोनों बातें सही लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, जी ग्लाब्रा का मतलब क्या है? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की बात हो रही है, आपकी लिकोरिस की बात हो रही है। ओके, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा विच फॉल्स अंडर करेक्ट वैरायटी डिस्क्रिप्शन, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? दिल्ली के 2021 के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, देखिए ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वेरोलेसिया कोल्ड स्पेनिश लिकोरिस हैज वॉयलेट फ्लावर। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका, जिसको पर्शियन लिकोरिस कहेंगे, उसमें कह रहे हैं कि ब्राइट रूट स्टोक होता है। फिर कह रहे हैं जो टिपिका वाली वैरायटी है स्पेनिश लिकोरिस, ब्लू कलर फ्लावर होते हैं। या ग्लैंडुलिफेरा वैरायटी जो है इसे रशियन लिकोरिस कहेंगे, इसमें पर्पल फ्लावर होते हैं। कौन सा करेक्ट है? तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जिसकी वैरायटी क्या है? टिपिका, इसको क्या कहते हैं? स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, और इसमें पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही लिखा, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत लिखे हुए हैं। ओके, तो देखिए ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी जो वियोलेसिया है ना, इसको पर्शियन लिकोरिस कहते हैं, और इसमें वॉयलेट फ्लावर होते हैं। और जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफेरा होती है इसको रशियन लिकोरिस कहते हैं। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका जो होती है उसको स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, इसमें पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों ने बताना है। डिजिटालिस, देखिए डिजिटालिस जो है आपको इसका डिजिटालिस पर्प्यूरिया लेगुमिनोसी, देखिए लेगुमिनोसी फैमिली तो डिजिटालिस की नहीं देखी, लेगुमिनोसी तो हमने सना की देखी, लिकोरिस की देखी, सोरेलिया की भी देखी है ना, तो गलत हो गया। डिजिटालिस पर्प्यूरिया स्क्रोफुलेरिसी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी एपोसाइनेसी फैमिली मोरेसी भी नहीं होती, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंस इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट, की ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल की प्रेजेंस सुटेबल होती है? मैग्नीज, आयरन, कॉपर या जिंक। आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन जो है ए राइट रखना है आपने याद, मैग्नीज। ओके, नेक्स्ट है विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज शुगर। डिजिटॉक्सोज के लिए आपका कौन सा टेस्ट मैंने आपको बताया? किड्स टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट, वैगनार रिएजेंट टेस्ट। देखिए किड्स टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, लेकिन आपका डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेसिफिकली पूछा हुआ है तो किलर किलियानी टेस्ट होता है। बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और जो वैगनार टेस्ट है हमारा एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में, आप लोग एल्कलॉइड्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। कौन सा डायूरेटिक है? विनका है, वस्का, गोखरू या एलगट। तो हमने देखा था हमारा सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स वाला गोखरू जो है डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स है, जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगोनेसी। किसकी फैमिली देखी थी? पॉलीगोनेसी। ओके, देखिए सना दिया है, सना की लेगुमिनोसी देख ली हमने। रुबार्ब है, कैस्ट्रोइल है, नन। तो आपका जो है रुबार्ब जो है ना इसकी फैमिली पॉलीगोनेसी होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी?
देखिए ग्लाइकोसाइड, लिपिड्स, वोलेटाइल ऑयल्स या टर्पिनोइड्स। तो बिल्कुल सिंपली आप लोग आंसर दे देंगे क्योंकि हम ग्लाइकोसाइड ही पढ़ रहे हैं ना, तो ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन लिखी होगी है ना। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन के, विच एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से क्या देते हैं? वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्कोरिया ट्यूबर्स कंटेन डैश ऑफ स्टार्च 60%, 75, 50 या 35%। तो इस टाइप के ना क्वेश्चंस बहुत ही कम मतलब इस टाइप के कभी कभी आ जाते हैं, बाकी रेयर ही होते हैं। ओके, 75% हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर? सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। देखिए लिकोरिस दिया है, जिनसेंग दिया है, ब्राह्मी दिया है, फेनुग्रीक दिया है। तो आपका जिनसेंग जो होता है ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रख, जिनसेंग क्या है? इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। जिनसेंग का सिनोनिम पैनेक्स होता है। सोर्स क्या होता है जिनसेंग का? ड्राइड रूट ऑफ पैनेक्स जिनसेंग, अरेलिएसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जिनसैनोसाइड और पेनॉक्सोसाइड प्रेजेंट होते हैं। और जिनसेंग जो होता है हमारा क्या होता है? अडेप्टोजेन होता है, टॉनिक होता है और स्टिमुलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटालिस शुड नॉट बी मोर देन। डिजिटालिस में मॉइस्चर कंटेंट है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 5% से ज़्यादा, 8, 10 या 15%। तो डिजिटालिस का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन बुफाडिनोलाइड? बुफाडिनोलाइड किस में प्रेजेंट है? डिजिटालिस परप्यूरा, डिजिटालिस लैनाटा, स्क्विल या लिकोरिस। ओके, तो आपका स्क्विल जो होता है इसमें आपके बुफाडिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। देखिए केमिकली ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड इज स्टीरोइडल मोइटी। ओके, दे आर इधर C23 या C24 स्टीरोइड्स बिकॉज ऑफ 5 मेंबर या 6 मेंबर लैक्टोन रिंग। ओके, C23 होंगे तो 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होगी, C24 होंगे तो 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होगी, है ना। तो एक कार्बन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं कार्डिनोलाइड्स होते हैं, इसमें एक बुफाडिनोलाइड्स होते हैं। तो देखिए कह रहे कार्डिनोलाइड्स के बारे में कह रहा है कि लैक्टोन ऑफ कार्डिनोलाइड्स हैज सिंगल डबल बॉन्ड एंड अटैच एट द C17 पोजीशन ऑफ द स्टीरोइडल न्यूक्लियस के कार्बन नंबर 17 पे जो है ये लैक्टोन प्रेजेंट होता है। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है। कार्डिनोलाइड्स की बात हो रही है। दे आर 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है और C23 स्टीरोइड्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स में आपके लेगुमिनोसी फैमिली वाले, क्रूसीफेरी, यूफोर्बिएसी वाले आ जाएंगे। ओके, C23 है तो ये कार्डिनोलाइड्स में C कार्बन 23 होते हैं, बुफाडिनोलाइड्स में C24 होता है। ओके, कह रहे वाइल द लैक्टोन और बुफाडिनोलाइड की बात हो रही है, उनमें कह रहे दो डबल बॉन्ड होते हैं विच आर अटैच एट 17 बीटा पोजीशन ऑफ स्टीरोइड न्यूक्लियस। ओके, दे आर 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है तो C24 स्टीरोइड्स होते हैं, जिसमें आपकी लिलिएसी फैमिली वाले जैसे कि हमारा स्क्विल में था बुफाडिनोलाइड्स, है ना, और आपका डिजिटालिस में आपका कार्डिनोलाइड्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूजेस गैलेक्टोगोग्यू। तो किसका यूज था गैलेक्टोगोग्यू? याद कीजिए, अभी मैंने आपको टेबल में जब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग कराई थी ना तो उसमें बताया था। देखिए स्टावरी है, डायस्कोरिया है, लिंसिड है, गार्लिक है ना। तो हमारा जो स्टावरी होता है ना, एस्पैरागस रेसिमोसस देखा था, है ना, तो ये गैलेक्टोगोग्यू भी होता है। स्टावरी है ना, एस्पैरागस रेसिमोसस, ड्राइड रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पैरागस रेसिमोसस फैमिली, वही है लिलिएसी। और किस की थी लिलिएसी फैमिली? से याद करते हुए चलेंगे ना, बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। किसकी देखी थी? इसकी देख ली एस्पैरागस रेसिमोसस मतलब कि स्टावरी की। और किसकी देखी थी? अलो की देखी थी, और स्क्विल की देखी थी, सफ़ेद मुसैली की देखी थी, है ना, और इसकी देख ली हमने स्टावरी की। नेक्स्ट है गोखरू इज यूज्ड एज। गोखरू का यूज फिर से एग्जाम में आ गया, कर्नाटका में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। गोखरू तो आपका डायूरेटिक होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं तो ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। तो ग्लाइकोसाइड्स में मैंने आपको बताया, अभी देखा हमने, एक तो शुगर पार्ट होता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है ना। तो शुगर प्लस ए ग्लाइकोन होता है, इसमें आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ये। ओके, शुगर प्लस नॉन शुगर, है ना, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए शुगर ग्रुप जो होता है उसको ग्लाइकोन कहते हैं, जो शुगर पार्ट होता है, और जो नॉन शुगर होता है ना उसको ए ग्लाइकोन या जैनिन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डीऑक्सी
शुगर ऑफ डिजिटालिस इज आइडेंटिफाइड बाय। तो जो डिजिटालिस है, इसकी जो डीऑक्सी शुगर है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी हमने देखा था कौन सा टेस्ट था, बालजेट टेस्ट दिया है, लीगल टेस्ट दिया, बोन ट्रैगर टेस्ट या किलर कलियानी, तो किलर कलियानी टेस्ट होता है। ओके, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट ये भी हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, बट डीऑक्सी शुगर के लिए अगर पूछेंगे तो स्पेशली आपको दिया हुआ तो किलर कलियानी टेस्ट आ जाएगा। बोन ट्रैगर टेस्ट हमने बताया था आपको किसके लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकिनियल इज ए, तो कोकिनियल क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग या थिकनिंग, तो कोकिनियल आपका कलरिंग एजेंट होता है, इसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश, तो रुबार्ब का सिंपल सोर्स है, तो देखिए रेमनस पर्शियाना, रेमनेसी, ये तो किसका था, कैस्कैरा का था। रियम पामेटम ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। डिजिटालिस परप्यूरिया आपका डिजिटालिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बाकी केशिया सना दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो आपके सैपोनिन्स होते हैं नेचुरल डिटर्जेंट, तो ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, है ना। तो सैपोनिन्स के बारे में अभी हमने देख लिया, इसके बारे में सारा। ओके, तो ये देख लीजिए एक बार, जो कह रहे हैं कि ये ग्लाइकोन पार्ट जो है इनका सोप लाइक एक्शन एग्जिबिट करता है, इनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मिंग एक्शन वाला, है ना, बाय शेकिंग विद वाटर। ठीक है, ये हीमोटॉक्सिक होते हैं, हिमोलिसिस करा देते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। ओके, तो एज अ फिश पॉइजन भी इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओलियनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, ओलियनोलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, लिकोरिस में, जिनसेंग में, बिटर आलमंड, सेनेगा, तो आपका जिनसेंग जो होता है ना, जिनसेंग, उसमें ओलियनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जिनसेंग में, पैनेक्स जिनसेंग, अरेलिएसी फैमिली जिसकी बताई, है ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जिनसेंग। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वेन आइलेट नंबर ऑफ अलेक्जेंड्रियन सना, देखिए इंडियन सना और अलेक्जेंड्रियन सना के आपको ना वेन आइलेट नंबर थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है वैसे ना। तो ये जो ऑप्शंस में 9.5, 25 to 29.5, 11.4 to 33.3 लेस देन 5। ओके, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 25 to 29.5 होता है स्टैंडर्ड वेन, ये वेन आइलेट नंबर है किसका, अलेक्जेंड्रियल सना का है, 25 से 29.5। ओके, तो ये जो है आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए एक तो आपको स्टोमेटल इंडेक्स याद कर लीजिए और एक वेन आइलेट नंबर, दोनों का, इंडियन सना का भी, अलेक्जेंडर सना का भी। तो इंडियन सना का तो स्टोमेटल इंडेक्स 17 to 20 होता है, अलेक्जेंडर सना का स्टोमेटल इंडेक्स 11.4 to 13.3 होता है। वेन आइलेट नंबर की बात करें तो अलेक्जेंडर सना का हमने देखा 25 to 29.3 और इंडियन सना का क्या होता है 19.5 to 22.5 होता है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट देख लिया हमने, किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ओल्ड। तो देखिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट भी होता है, किलर किलियानी टेस्ट भी होता है, तो ये सारे टेस्ट आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट सोरेलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सोरेलिन हमने देखा सोरेलिया बावची में प्रेजेंट होता है, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये एक्नी, अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, तो सोरियासिस के लिए यूज किया जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो ये सोरेलिया बावची हमने देख लिया, ड्राई फ्रूट, ये क्या ड्राई फ्रूट ऑफ सोरेलिया कोरिलीफोलिया, लेगुमिनोसी फैमिली देख ली, सोरेलिन प्रेजेंट होता है जो इसके लिए सोरियासिस वगैरह इन सब के लिए यूज होगा। ओके, तो देखिए हमारे जो ग्लाइकोसाइड है हमने सारे रिवाइज कर लिए, एक तो फ्लेवोनॉइड्स रह गए, एक ये रह गए। अभी फ्लेवोनॉइड्स के बारे में और देख लीजिए, देखिए इसमें तो सिलीमेरिन आता है, सिलीमेरिन जो है इसमें इसका सोर्स है सिलीबस मैरियनम, एस्टेरेसी फैमिली है, सिलीबिन प्रेजेंट होता है लीवर डिसऑर्डर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिंक गो जो है, जिंको बायलोबा जिंकोएसी फैमिली होती है, इसमें जिंकोसाइड ABC प्रेजेंट है, वस्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। बकवीड का सोर्स है फैगोपायरम, एस्कुलेंटम होता है, पोलीगोनेसी फैमिली है, पोलीगोनेसी, रूटीन प्रेजेंट है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग में यूज़ होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट में जो है, सिट्रस फ्रूट रूटेसी फैमिली, तो सिट्रस फ्रूट की फैमिली रूटेसी याद रखनी है, हस्पेरिडिन प्रेजेंट होता है इनमें। ओके, और कैपिलरी फ्रैजिलिटी में यूज़ करते हैं इसको।
अभी कोमेरिन्स में और देख लीजिए, कोमेरिन्स में जैसे हमारा विसनागा और सोरेलिया, जो हमने सोरेलिया पढ़ा था अभी, है ना, तो विसनागा का सोर्स अमी विसनागा अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, इसमें खैलिन प्रेजेंट है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट और कोरोनरी वैसोडाइलेटर होता है। सोरेलिया हमने देख लिया, सोरेलिया कोरिलिफोलिया लेगुमिनोसी फैमिली, सोरेलिन प्रेजेंट है जो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा में यूज करते हैं ना, सोरियासिस में। और जो है स्टीरोडल ग्लाइको अल्कलॉइड्स में हमारा सोलानम आता है, ये है सोलानम खासी, ये क्या होता है, खासियानम होता है ना, सोलानम जो इसका सोर्स जो होता है ना, क्या होता है, ये खासियानम आएगा, इसका जो होता है सोलानम खासियानम होता है, खासियानम, ओके। और इसमें सोलासोडीन प्रेजेंट है और ये स्टीरॉयडल सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, फॉर स्टीरॉयडल सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ, डायोसिन किसका एग्जांपल है, म्यूसिलेज है, ट्राइटर्पिनोड है, स्टीरोडल सैपोनिन, अल्कलॉइडल रेजिन है। तो देखिए स्टीरोडल सैपोनिन होता है ये, ओके, डायोसिन। देखिए डायोसजैनिन जो है हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है, सैपोनिन डायोसिन का जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ना वो ही डायोसजैनिन होता है, जो आप पढ़ते हो ना डायोस्कोरिया में होता है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रूट कंटेन डायोसजैनिन 4 to 6% स्टीरोडल सैपोजन एंड इट्स ग्लाइकोसाइड्स स्माइलाजैनिन, एपिस्माइलाजैनिन एंड बीटा आइसोमर यामोजैनिन। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव। देखिए डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे हैं सारे अडल्ट्रेंट है एक को छोड़ के। देखिए थिवेटिया नेरीफोलिया, तो हमारा थिवेटिया का सोर्स है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड में पड़ी थिवेटिया नेरीफोलिया एपोसाइनेसी फैमिली पड़ी थी इसकी, है ना, तो ये अडल्ट्रेंट तो नहीं है डिजिटालिस का आंसर, तो आपका ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी ये देखिए प्राइमुला वल्गैरिस हो गया, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल, ये तीनों के तीनों आपके डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं, ओके। तो ध्यान रखना है ये डिजिटालिस अडल्ट्रेंट है प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, ओके। तो लिखे हुए हैं देखिए वर्बेस्कम थाप्सस डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट, प्राइमरोज लीव्स इसका सोर्स है प्राइमुला वल्गैरिस, कॉम्फ्राई लीव्स इसका सोर्स है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, ओके। तो आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शंस में, ये भी मिल सकता है ऑप्शंस में, ओके। और ये वर्बेस्कम थाप्सस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है, इसमें कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनेक्सडायोल इज द कॉन्स्टेंट ऑफ, तो पेनेक्सडायोल किस में प्रेजेंट है, पेनेक्स में प्रेजेंट होगी, पेनेक्स किसका सिनोनिम था, पेनेक्स। देखिए जिंजर दिया है, जिनसेंग दिया, जटमंसी या नन, तो आपका जिनसेंग होता है ना, जिनसेंग, पेनेक्स जिनसेंग, तो इसमें पेनेक्स डायोल, ओलिनोलिक एसिड भी हमने देखा था इसमें प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट सेना कंसिस्ट ऑफ द, सेना का सोर्स सिंपल आप लोगों से पूछा हुआ है, ओके। बताइए ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया ओरिकुलाटा, देखिए फैमिली लिलिएसी, कहाँ से सेना की फैमिली लिलिएसी आ जाएगी, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया लेगुमिनोसी फैमिली तो सही है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया फिस्टियोला लिलिएसी हटा दीजिए, केशिया ओरिकुलाटा लेगुमिनोसी। देखिए सेना का इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना, इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया, तो आपको ना ये केशिया एक्यूटिफोलिया ही दिया हुआ ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालमे कंटेन द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स, कालमे में कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट्स हमने देखा, प्रूनेसिन दिया है जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में, वाइल्ड चेरी में बताया था मैंने आपको, है ना, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क दो पड़े थे, तो वाइल्ड चेरी बार्क में आपका प्रूनेसिन आया था। एंड्रोग्राफोलाइड प्रेजेंट होता है आपका किसमें, कालमे में, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। जेंशियोपेक्टिन दिया, सिनिग्रीन, सिनिग्रीन जो है आपका एस ग्लाइकोसाइड होता है ना, ब्लैक मस्टर्ड में होता है, तो कालमे में आपका एंड्रोग्राफोलाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कालमे के बारे में लिखा हुआ है, इसका सोर्स होता है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, फैमिली एकेंथेसी होती है, एंड्रोग्राफोलाइड कालमे में प्रेजेंट होता है। कालमे का यूज क्या एज अ बिटर टॉनिक होता है, एंथेलमेंटिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है कालमे, ओके। नेक्स्ट है रुबार्ब बिलोंग टू फैमिली, तो रुबार्ब की फैमिली हमने देख ली, रैमनस पर्शियाना, रैमनेसी फैमिली तो किसकी देखी, कैस्कैरा की देखी, कैस्कैरा की रैमनेसी, पोलीगोनेसी फैमिली हमारे रुबार्ब की होती है, रोजेसी फैमिली हमने बिटर आलमंड की देखी थी, है ना, और किसकी देखी थी, वाइल्ड चेरी बार्क की देखी थी। बाकी कॉम्ब्रिटेसी हमने इसमें फैमिली देखी नहीं हमारी इस ग्लाइकोसाइड में, तो हमारा जो रुबार्ब है इसकी फैमिली पोलीगोनेसी हो जाएगी, ओके। रुबार्ब का सोर्स हमने देख लिया, रियम पामेटम। नेक्स्ट है थिक वॉल्ड वोटी ट्राइकोम्स आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है कौन से ड्रग की, थिक वॉल्ड वोटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी बात हो रही है बताइए,
ऑप्शन में सेना डिजिटालिस कैनाबिस धतूरा किस में होते हैं, सेना में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखने हैं, सेना में वॉटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड इन द क्रूड ड्रग। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट दिया है, बालजेट टेस्ट दिया, क्लूंग्स टेस्ट दिया, मॉलिस टेस्ट दिया है। देखिए मेयर्स टेस्ट तो हम अल्कलॉइड्स में पढ़ेंगे, अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आएगा। बालजेट टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी क्लूंग टेस्ट है ये आप अलो के केस में पढ़ेंगे, मॉलिस टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स में चला जाएगा। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, बालजेट टेस्ट होता है। ओके, देखिए टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलियानी टेस्ट, किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट आता है। मॉलिस टेस्ट तो आपका जनरल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो उसके लिए आप लोग मॉलिस टेस्ट करते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है इंडियन रुबार्ब शोज फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट विच इज। तो इंडियन रुबार्ब जो है, आपकी रुबार्ब जो होती है ना, वो इंडियन रुबार्ब जो है यूवी लाइट में कौन सी फ्लोरेसेंस शो करेगी, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट या ब्लू। तो वॉयलेट कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगी वो रुबार्ब किस में, यूवी लाइट में। ओके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए इंडियन रुबार्ब शोज डीप वॉयलेट फ्लोरेसेंस इन अल्ट्रा वॉयलेट रे लाइट, और जो रेपोंटिक रुबार्ब होती है ना वो ब्लू फ्लोरेसेंस देती है किस में, यूवी लाइट में। ओके, नेक्स्ट है कलर ऑफ डिजिटालिस लीव्स। डिजिटालिस लीव्स का कलर कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है, डार्क पर्पल ग्रीन, डार्क रेडिश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन। तो डार्क ग्रेइश ग्रीन होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जैसे कुप्रालोइन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। कुप्रालोइन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, क्लूंग टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, क्लूंग टेस्ट है ना। तो ये आइसो ऑप्शन देखिए, अलो इमोडिन, अरेबिनोज, एलोसिन, आइसोबार्बलोइन। आइसोबार्बलोइन के लिए होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जो कुप्रालोइन टेस्ट है ना, इसको क्लूंग टेस्ट भी कहते हैं और इसको आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी कहते हैं। ओके, कह रहे इस टेस्ट में होता क्या है, टू वेरी डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ अलोन अ ड्रॉप ऑफ सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ड्रॉप ऐड करते हैं, फॉलोड बाय लिटिल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल। क्या कौन कौन से रिजल्ट्स ऑब्जर्व होंगे, तो जो अलो की आपकी प्रेपरेशन है, क्यूराकाओ अलो होती है, इसमें वाइन रेड कलर देगी, परसिस्टिंग 4 आवर। केप अलो फेंट कलरेशन, रैपिडली चेंजिंग टू येलो। सोकोट्रिन अलो इसमें कोई कलर नहीं देगी, जंजीबर अलो इसमें कोई कलर नहीं देगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपने याद रखने हैं कि जो आपका क्लूंग टेस्ट है उसमें सोकोट्रिन और जंजीबर अलो कौन सा कलर देती है, मतलब कि कोई भी कलर नहीं दे रही है, दोनों तो है ना, क्वेश्चन बन सकता है तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, स्टेरॉइड फाउंड इन द फ्लावर एंड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया। डिजॉक्सीजैनिन है, डिजिटॉक्सोज है, डिजिटैलोज है, नन। ओके, तो ये आपका डिजॉक्सीजैनिन होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैस्कारा हैज विच टाइप ऑफ बार्क। कैस्कारा जो हमने एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में देखा, रेमनस पर्शियाना रेमनेसी फैमिली है, तो इसकी बार्क कौन से टाइप के, फ्लैट है, कंपाउंड क्विल है, चैनल्ड है, रिकर्व्ड है। तो देखिए इसकी ना चैनल्ड बार्क होती है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्लांट विच शोज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। तो हमने देखा था कौन सा प्लांट तो जो था जो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को खाना चाहिए ना, हमने बताया था ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशंस बाय पैनक्रियाज। स्ट्रैक्नोज नक्सवोमिका, जिंगो बाइलेबा, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, लाउसोनिया इनर्मिस। तो इसमें तो आपका जिम्नेमा दिया हुआ है ना। बाकी हाइपोग्लाइसेमिक आपका करेला भी हमने देखा था, मोमोडिका है ना, वो भी होता है। और आपका जो जिम्नेमा होता है ना, ये भी एंटी डायबिटिक होता है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्किलिपीडियासी फैमिली होती है। ओके, जिम्नेमा भी क्या होता है, ये एंटी डायबिटिक होता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोकोट्रिन अलो आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज। अलो स्पाइकेटा, अलो फिरोक्स, अलो पेरी, अलो बारबाडेंसिस। तो सोकोट्रिन अलो जो है कल्टिवेट करेंगे कौन सी स्पीसीज से, तो हमारी हो जाएगी अलो पेरी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये अलो की लिखी हुई देखिए, अलो बारबाडेंसिस जो है वो क्यूराकाओ अलो होता है, अलो पेरी सोकोट्रिन अलो होता है, अलोवीरा आपका इंडियन अलो है वो अलोवीरा होता है, अलोफिरोक्स आपका केप अलो होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। कौन से परगेटिव की फैमिली लिलिएसी है। सेना की फैमिली तो आपने कौन सी देखी थी, लेगुमिनोसी देखी थी। आंसर हो जाएगा अलो की फैमिली आपकी लिलिएसी होती है। ओके,
बाकी कैस्ट्रोल दिया है, रुबार्ब दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग। स्टीरॉयडल ड्रग की सिंथेसिस के लिए कौन सी ड्रग को यूज करते हैं? डायोस्कोरिया है, पिक्रोरहिजा है, शंख पुष्पी है, टोबैको है। डायोस्कोरिया में डायोस्जेनिन प्रेजेंट होता है, तो डायोस्कोरिया को यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग के लिए। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड इन सना। सना SRO, सना और रुबार्ब में कौन से ग्लाइकोसाइड बता रखे हैं मैंने? देखिए, ओ ग्लाइकोसाइड CN या S। सना और रुबार्ब में ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए, सना और रुबार्ब में ओ ग्लाइकोसाइड, S ग्लाइकोसाइड हमने देखे सिनिग्रीन जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट था ना, सिनिग्रीन, उसमें S ग्लाइकोसाइड। N ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं। C ग्लाइकोसाइड कैस्केरोसाइड्स, कैस्केरा में कैस्केरोसाइड में होते हैं। अलोइन फ्रॉम अलो जो है उसमें अलोइन में C ग्लाइकोसाइड है, और कैस्केरा में जो कैस्केरोसाइड है वो भी C ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट मधुनाशिनी इज। डायस्कोरिया का सिनोनिम तो यैम होता है। सना दिया है, जिम्नेमा या धतुरा। तो देखिए, मधुनाशिनी आपका जिम्नेमा होता है, ऑप्शन C राइट हो जाएगा। नहीं, यैम इज सिनोनिम ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया किसका सिनोनिम होता है यैम। स्ट्रोफैंथस दिया है, डायोस्कोरिया, सफ़ेद मुसाली, लिकोरिस। तो डायोस्कोरिया जो है इसका सिनोनिम यैम होता है। डायोस्कोरिया डेल्टोडिया और डायोस्कोरियसी फैमिली, स्ट्रोफैंथस कोम्बे, एपोसाइनेसी, सफ़ेद मुसाले का क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, लिलियसी फैमिली है। लिकोरिस का देख लिया हमने, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी। ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव। सना, चारकोल, कैओलिन, पैक्टिन। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए सना होता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड आर डिटेक्टेड बाय। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? बालजेट टेस्ट, मोलिस टेस्ट, बोन ट्रैगर, नन। कौन सा होता है? बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो लिकोरिस की फैमिली बताइए जल्दी से। लिलियेसी, एपोसाइनेसी, लोगेनिएसी, लेगुमिनोसी। लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा फैमिलीज, लेगुमिनोसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिनिग्रीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। सिनिग्रीन किसमें प्रेजेंट है? कैस्केरा, मस्टर्ड, जिनसेंग, शतावरी। सिनिग्रीन आपका मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। सिनिग्रीन ब्लैक मस्टर्ड आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है, और सिनिग्रीन जो है ये S ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोज एंड रैमनोज। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन अलो। ओके, देखिए अलो में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड के लिए, देखिए एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड देखते समझ समझना, एंथ्रासीन मतलब कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपसे पूछ रहे कौन सा टेस्ट है। तो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आपका C ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटोक्सोज के लिए होता है। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लीगल टेस्ट भी आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील। इंडियन स्क्वील का सिनोनिम हमने क्या देखा था? एरो पॉइजन है, सी अनियन है, लिकोरिस है, यैम है। सी अनियन जंगली प्याज भी बोलते हैं इंडियन स्क्वील को। अर्जीनिया इंडिका लेगुमिनो, इसकी जो फैमिली होती है लिलियेसी होती है। ओके, स्क्वील की ध्यान रखना है। कार्डियोटोनिक होता है स्क्वील। ओके, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। इंडियन स्क्वील, अर्जीनिया सिनोनिम जंगली प्याज, सी अनियन, सिला। बायोलॉजिकल सोर्स है अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइव बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका, लिलियेसी फैमिली। यूरोपियन स्क्वील का अर्जीनिया मैरिटेमा फैमिली, वही लिलियेसी हो जाएगी। और रेफाइड स्क्वील में जो रेफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और सिलेरिन बी भी प्रेजेंट है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, मेजर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स। कौन सा टेस्ट है जो कह रहे नोट ग्लाइकोसाइड्स के लिए नहीं है? किलर किलियानी, लीगल टेस्ट, किड्स टेस्ट, गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट। तो गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट आपका ग्लाइकोसाइड्स के लिए नहीं होता, तो किसके लिए होता है? टैनिन्स के केस में पढ़ेंगे, टैनिन्स के लिए होता है ना। नेक्स्ट है विच इज नोन एज इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग, पिक्रोरहिजा, चिराटा, जेंशन या है विदानिया। ओके, तो इसमें देखिए इंडियन जिनसेंग पूछा है, तो ये विदानिया होता है। ओके, जो आप स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में पढ़ेंगे ना, विदानिया अश्वगंधा की बात हो रही है, ठीक है, तो वो होता है इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है। ओके, बाकी पिक्रोरहिजा का सोर्स लिखा, पिक्रोरहिजा क्रुआ
स्क्रोफुलेरेसी फैमिली, जेंशन लूटिया, जेंशन का जेंशनेसी, चिराटा का स्वर्टिया, चिराटा जेंशनेसी ही फैमिली है। ओके, अश्वगंधा का विदानिया, सोमनिफेरा, सोलेनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन जेंशियन। देखिए अभी तो इंडियन जिनसिंग देखा, जिनसिंग, अब ये है इंडियन जेंशियन। जेंशियन देख ले, सिमिलर सी चीजें हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखना है, ये जेंशियन है वो जिनसिंग है। ओके, तो इंडियन जेंशियन जो है वो आपका कौन सा है? पिक्रोरहिजा क्रुआ, जेंशियाना लूटिया, स्वार्टिया चिराटा, स्वार्टिया डेंसीफ्लोरा। ओके, डेंसीफोलिया। तो इंडियन जेंशियन, जेंशियाना जो है ये इंडियन जेंशियन होता है आपका पिक्रोरहिजा को बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, पिक्रोरहिजा को इंडियन जेंशियन बोलते हैं। पिक्रोरहिजा क्रुआ फैमिली स्क्रोफुलेरेसी, जैसे मैंने आपको बता रखी है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में दो ही तो ड्रग बताई थी, कौन कौन सी याद करिए? बिटर आलमंड, ब्लैक मस्टर्ड, डिजिटालिस, रुबार्ब। कौन सी आई थी? बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी है ना। बाकी ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में है, डिजिटालिस किस में है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, रुबार्ब किस में है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। नेक्स्ट है डैश इज ए कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग बिलोंगिंग टू एपोसाइनेसी फैमिली। अब देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग है डिजिटालिस, अडोनिस, ट्रोफेंथस, कॉन्वेलेरिया, और फैमिली एपोसाइनेसी, तो डिजिटालिस की स्क्रोफुलेरिएसी थी, अडोनिस दिया है, बाकी स्ट्रोफेंथस। ओके, तो स्ट्रोफेंथस हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है शो एंटरटेन रिएक्शन ऑफ अलो इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रिक एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ब्रोमीन है बोरैक्स टेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? बोरैक्स टेस्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन सेकंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटालिस परप्यूरिया बियर डैश टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, ससाइल, वर्ल्ड, अल्टरनेट, रोजेट। ओके, तो ये हो जाएगा ससाइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड पोजेस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड में बेसिक न्यूक्लियस जो आपका कौन सा होता है बताइए? ट्रोपिन है, टर्पीन है, क्विनोलोन है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन 3 न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्या होता है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन 3। ओके, नेक्स्ट है डैश लीफ इज यूज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। कलेक्शन के इमीडिएटली मतलब कि उसके बाद में, कलेक्ट करने के बाद में इमीडिएटली उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करना होता है। किसकी लीफ को? डिजिटालिस, सना, धतूरा या हायोसाइमस, तो ये हमारा डिजिटालिस होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश कलर एंड देन चेंजिंग टू ग्रीन। ठीक है, ब्राउनिश कलर है जो ग्रीन में चेंज हो रहा है when nitric acid is applied either directly or to powder or to solution of aloe variety is used for the preparations of। देखिए केप अलो, कुरेकैओल, सोकोट्रिन, जंजीबर अलो, तो कौन सी टाइप की अलो की बात हो रही है? तो केप अलो के केस में होता है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। देखिए जो ये जो है आपका नाइट्रिक एसिड टेस्ट दिया हुआ है अलो के केस में, नाइट्रिक एसिड टेस्ट में होता है दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ईदर बाय डायरेक्टली अप्लाइंग नाइट्रिक एसिड टू ड्रग और टू इट्स एक्वस सोल्यूशन। दिस ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलो, तो क्यूरेकैओलो है उसमें तो डीप ब्राउनिश रेड कलर ऑब्टेन होता है, केप अलो में क्या? ब्राउनिश कलर चेंजिंग टू ग्रीन, सोकोट्रिन अलो में पेल ब्राउनिश येलो कलर आता है, जंजीबर अलो में येलोइश ब्राउन कलर आएगा। ओके, नेक्स्ट डिटेल स्टडी ऑन डिजिटालिस वॉज कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने डिजिटालिस के ऊपर डिटेल स्टडी करी थी? तो ये आपके थे विलियम विदरिंग, आपने याद रखना है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है बताइए? नीम है, जिम्नेमा है, कॉल्चिकम है, बिलाडोना, तो जिम्नेमा होता है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियसी फैमिली होती है, एंटी डायबिटिक होता है। नेक्स्ट है बिटर प्रिंसिपल फाउंड इन लिकोरिस, मुलेठी, ग्लिसरेजा, ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली। इसका बिटर प्रिंसिपल कौन सा है? ग्लिसरैमरिन है, ग्लाइसराइजिन, ग्लाइकोरिकोन, लिक्विडिटिन, तो ये ऑप्शन 1 ही हो जाए, ग्लाइसराइमरिन होता है, ये बिटर होता है, बिटर प्रिंसिपल लिकोरिस का। ओके, तो लिकोरिस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिकोरिस का क्या है? ट्राइटर्पिनोड सैपोनिन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइसाइराइजिन, ग्लिसराइजिन होता है, इसे ग्लिसराइजिक एसिड भी कहते हैं। जी क्या ग्लिसराइजिन क्या होता है? पोटाशियम एंड कैल्शियम सोल्ट ऑफ ग्लिसराइजिनिक एसिड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लिसराइजिन, ये ग्लिसराइजिक एसिड क्या होता है? देखिए पोटाशियम एंड कैल्शियम सोल्ट है, तो यहाँ पर ना चेंज करके ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, पोटाशियम एंड कैल्शियम सोल्ट ऑफ ग्लिसराइजिनिक एसिड। ग्लिसराइजिनिक एसिड क्या है? ग्लाइकोसाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उससे क्या मिलेगा? ग्लिसराइटिनिक एसिड, जो क्या होता है? ट्राइटर्पिनोड स्ट्रक्चर का होता है। जो फ्लेवोनोइड, अगर आप लोग इससे पूछे कौन कौन से फ्लेवोनोइड होते हैं लिकोरिस में, तो फ्लेवोनोइड है
क्विरेटिन और आइसोल्यूक्विरेटिन होते हैं और फ्लेवोनोइड येलो होते हैं कलर में। ओके, बिटर प्रिंसिपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्लिसराइड, एमरिन, रेजिन होता है। ओके, नेक्स्ट है पाल्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद। देखिए पाल्थेसेना जो सेना के जो अडल्ट्रेंट आप लोग पढ़ेंगे ना, उसमें डोग सेना आता है, पाल्थेसेना आता है, सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं। एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, लैमिना इज डेंसर, प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड। देखिए पाल्थेसेना जो होती है ना, इसमें एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड 0% है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए सेना के अडल्ट्रेंट है ना, उसमें आप डोग सेना पढ़ेंगे, पाल्थेसेना होता है, अरेबियन है, मुंबई सेना होता है। तो डोग सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, इसमें 1% ग्लाइकोसाइड होते हैं सिर्फ। और जो पाल्थेसेना है जिसका सोर्स है केशिया एरिकुलेटा, इसमें डू नॉट कंटेन ग्लाइकोसाइड, इसमें 0%, इसमें ग्लाइकोसाइड है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड है। ओके, एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, OMCL, ये भी आपके OMCL के एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग बताइए। क्वेशिया दिया है, सना दिया है, अलो दिया है, डिजिटालिस। इससे इजी क्या होगा, अब इतने सारे क्वेश्चन देख लिए तो अब ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। तो डिजिटालिस में आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे। क्वेशिया क्या बताया था आपको, बिटर वुड बताया था ना, जो आपके बिटर्स ग्लाइकोसाइडल बिटर्स में हमने देखा था, जेंशन, पिक्रोजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमे, जिम्नेमा, है ना। तो क्वेशिया आपका उसमें आता है बिटर ग्लाइकोसाइड्स में। सना हमें पता है, सना अलो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। नेक्स्ट है किड्स टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। किड्स टेस्ट किसके लिए बताया, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स के लिए, या फिर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किड्स टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, डेमन टेस्ट, किलियानी टेस्ट सारे देख लिए। जैसे बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर ऑफ। एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, धतुरा स्ट्रामोनियम, एरिथ्रोजाइलिन, कोका है, अर्जीनिया मैरिटिमा या एलियंथस ग्लैंडुलोसा। तो आपका अर्जीनिया में प्रेजेंट होता है ये क्या, बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स। ओके, जैसे शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, ऑप्शन देख लीजिए आप। फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स के लिए पढ़ते हैं ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ क्रूड ड्रग शोज नो रिएक्शन इन बोन ट्रैगर टेस्ट। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट में कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा। एंड पिंक कलरेशन इन मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट में पिंक कलरेशन दे रहा है। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस को शो करेगा, एंथ्राक्विनोन ओ ग्लाइकोसाइड, कार्डिनोलाइड्स, बुफाडिनोलाइड्स, एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड्स। तो देखिए जो है बोन ट्रैगर टेस्ट में तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट में दे रहा, मतलब कि उसमें सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड ही आंसर हो जाएगा ना हमारा, ऑप्शन डी। ओके, जैसे बिटर्स आर नोन टू स्टिमुलेट एपेटाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बिटर एजेंट। तो बिटर्स की आपको ड्रग मैंने आपको बता रखी कौन कौन सी है, देखिए इसमें ऑप्शन देख ले, जेंशन, ओमिप्राजोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, लोपिरामाइड। तो इसमें ऑप्शन ही इतने अजीब से है, तो ये हमारा तो जेंशन ही बनेगा आंसर, है ना। तो जेंशन जो है ये ग्लाइकोसिडल बिटर्स में आता है। ओके, जेंशनल लूटिया इसका सोर्स है, जेंशनेसी फैमिली है। जैसे विच इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन हेना। हेना में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जुगलोन है, मिनाडियोन है, लोसोन, प्लम्बैगिन। तो देखिए लोसोन प्रेजेंट होता है हेना में, है ना। जो है ना आपके एंटी फंगल होते हैं, लोसोनिया इनर में लिथरेसी फैमिली होती है हेना की। तो सारा हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो इसमें लोसोन प्रेजेंट, जिसका हमेशा की तरह आप लोग आंसर देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, मतलब कि किलियानी टेस्ट किसके लिए है, सिंकोना एल्कलॉइड्स के लिए, वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, सोलानेसियस एल्कलॉइड्स के लिए है। ओके, तो इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।